ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसी संस्थान के दीक्षांत समारोह में देश के राष्ट्रपति का आना ही जाहिर करता है कि वो संस्थान देश के लिए क्या मायने रखता है। और आईएसएम को तो किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन इसलिए आईएसएम बेकरार है राष्ट्रपति के दीदार के लिए। राष्ट्रपति का आईएसएम आना किन मायनों में आईएसएम के लिए अहम है और राष्ट्रपति से आईएसएम को क्या उम्मीदें हैं, इस पर आईएसएम के कई और छात्राओं से बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी कृष्णकांत ने। जरा आप भी जानिए आईएसएम की क्या है राष्ट्रपति से उम्मीदें। इंजीनियरिंग की मिसाल है, ये इंजीनियरिंग की रोशनी है और इनसे रूबरू होने आ रहे हैं खुद देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। जी हाँ, ये गौरवपूर्ण गौरवशाली इतिहास है आईएसएम के लिए और आईएसएम के ही कुछ होनहार छात्र हमारे साथ हैं। आपका नाम? आशुतोष तिवारी। आशुतोष जी, राष्ट्रपति आपसे मिलने आ रहे हैं, कॉन्वोकेशन डे में आईएसएम आ रहे हैं, कितना अनोखा कितना खास मौका है आपके लिए? ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है एंड उनके आने से हमारा जो आईएसएम टू आईटी कन्वर्जन है उसमें हम चाहते हैं कि उसमें वो थोड़ी हमारी हेल्प करें और ये हमारे लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक मतलब एक सिग्नल है कि हाँ वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इन फ्यूचर पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो आईएसएम टू आईटी कन्वर्जन है उससे कुछ बूस्ट मिले एंड वो जल्दी से जल्दी ये चीज़ पास हो जाए पार्लियामेंट से। हमारे साथ वरुण जी हैं। वरुण, कॉन्वोकेशन डे में राष्ट्रपति का आना कितना अनोखा मौका होता है? किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए हमारे इंडिया के वो प्रेसिडेंट हैं, हेड ऑफ़ द स्टेट है, और वो अगर आते हैं हमारे कॉलेज में, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में, तो ये हमारे लिए वैसे भी खुशी की बात है। प्लस हमारे सीनियर्स हैं जिनको यहाँ पे डिग्री दी जाएगी 1 साल बाद, जो 1 साल हमसे सीनियर्स थे वो वापस आ रहे हैं, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। और उनको प्रेसिडेंट के थ्रू डिग्री मिलना ये भी हमारे लिए एक मतलब उनके लिए भी एक ऑनर की बात है और हमें भी इस बात की खुशी है कि उनको प्रेसिडेंट के थ्रू डिग्री मिल रही है। प्रेसिडेंट का वेलकम आप कैसे करेंगे अगर आपको मौका मिले तो? हम लोग सिक्योरिटी कंसर्न से तो शायद हमें क्या करना ना दिया जाए, वरना हम सोच रहा था कि हम ह्यूमन चेन्स बना के उनके सपोर्ट में स्लोगन्स और बैनर्स लेके खड़े होंगे, तो अगर हो पाया पॉसिबल तो हम ये सारी चीज़ें भी करेंगे। अगर प्रेसिडेंट से आपको मिलने का मौका मिले और वो बोले कि कुछ आप बोलें, कुछ आप डिमांड रखें, उसे पूरा करेंगे, तो वो पहला और दूसरा डिमांड कौन सा होगा? पहली डिमांड तो यही होगी कि हमारा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस टू आईआईटी का कन्वर्जन चल रहा है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी आगे तक जा चुका है। हम ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हो सके ताकि आईएसएम को भी इससे बेनिफिट हो और बाकी नेशन को भी इस चीज़ से बेनिफिट हो। और दूसरी चीज़ कि झारखंड में एज ए स्पेसिफिक स्टेट भी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। आज के दौर में जो हायर एजुकेशन है बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक देश का एक बहुत बड़ा तबका इसे अछूता है। आप हायर एजुकेशन से उसे जोड़ने के लिए क्या सोच रखते हैं और राष्ट्रपति से अगर आपको बात करने का मौका मिलता है तो आप उन्हें क्या प्रपोजल देंगे? हम यही चाहेंगे, स्पेसिफिकली अगर मैं झारखंड के रिगार्ड में बोलूँ तो झारखंड एजुकेशन के मामले में एक बैकवर्ड स्टेट है। यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है और यहाँ पे गवर्नमेंट भी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। इस वजह से यहाँ की हाई एजुकेशन को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लान्स होने चाहिए कि एक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सर्विसेज मतलब मेडिकल फील्ड में आगे जाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, आईएसएम है, बीआईटी है, लेकिन इसके अलावा भी और इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को सर्व कर सके। इसके अलावा बाकी भी कॉमर्स के और बाकी इंस्टीट्यूट्स भी खुलने चाहिए ताकि हर फील्ड में लोगों को अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए मौका मिले। बिल्कुल, वरुण की सोच आईएसएम की सोच है। ये सोच वाकई जाहिर करती है कि आईएसएम देश के लिए सोचता है, यहाँ देश की धड़कन बसती है। राष्ट्रपति का आईएसएम आना अपने आप में कितना अनोखा, कितना नायाब, आपके लिए कितना अनोखा फल है ये? मेरा ये मानना है कि हर साल कोई ना कोई कॉन्वोकेशन पे एक अतिथि आते हैं और डिग्री बच्चों को प्रदान करते हैं। प्रेसिडेंट का आना, भारत के फर्स्ट सिटीज़न है, उनका यहाँ पे आना एक बहुत बड़ी गौरवपूर्ण बात है आईएसएम के लिए, पहली बात। दूसरी बात, लोगों को डिग्री इसके थ्रू जो मिलेगी उनके लिए एक पूरी लाइफ का एक ये अचीवमेंट है, पूरी लाइफ के लिए एक सहेज के रखने वाली एक मेमोरी है, जो कि हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि प्रेसिडेंट के थ्रू उन्हें डिग्री प्रदान हुई है। उसके अलावा प्रेसिडेंट का यहाँ आना ना सिर्फ इस कॉलेज के लिए बल्कि इस पूरी धनबाद और झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और आने वाले टाइम में अगले 1 साल में इलेक्शंस वगैरह के बाद ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है कि प्रेसिडेंट की नज़रों में कॉलेज आ जाए
जिसकी वजह से जो ISM to IIT वाला कन्वर्जन पॉइंट है उसको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है आने वाले 1 साल में, और ये काम काफ़ी जल्द से जल्द पूरा हो, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, ISM का जो ISM to IIT का जो ये मुहिम है, हमें भी उम्मीद है जिस तरह ये लड़ाई चल रही है अपने मुकाम तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन राष्ट्रपति जब आएंगे तो राष्ट्रपति को ये कैसे पता चलेगा वो ISM है? ISM की खासियत क्या है, क्या आप बताएंगे राष्ट्रपति को? मेरा ये मानना है कि अर्थ साइंसेज का एकमात्र कॉलेज है अभी इस समय पे एशिया में, और सेंट्रल लेवल पे इसके बारे में बहुत कम लोगों को अभी पता है। ईस्ट इंडिया में काफ़ी लोग जानते हैं, नो डाउट, साउथ इंडिया में काफ़ी लोग जानते हैं। प्रेसिडेंट के आने से सारा कॉलेज के बारे में ऑल ओवर इंडिया के लोगों को पता चलेगा, और इससे ना केवल बेनिफिट डिग्री वालों को होगा, बल्कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो लोग आने वाले हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे, प्लस जो बाकी ब्रांचेस हैं उनका डेवलपमेंट होगा। और राष्ट्रपति के आने से राष्ट्रपति भी यह जान पाएंगे कि स्टूडेंट्स इस कॉलेज के भी IIT से कम नहीं हैं। इस ISM ने कई दौर देखे हैं, आप भी नए दौर के युवा हैं। आज जो छात्रों को, जो स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस होती है, आपको क्या लगता है किन किन समस्याओं से, किन किन चुनौतियों से आज के नौजवानों को गुजरना पड़ता है, और राष्ट्रपति से आपको मिलने का मौका मिलता है, तो आप उनसे क्या गुजारिश करेंगे? मेरा ये मानना है कि आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ने के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ रही है। तो राष्ट्रपति से अगर हमें मिलने का मौका मिलता है तो मैं इस फील्ड में जो रिसर्च और ये रिसर्च वगैरह वर्क है, ये इम्प्रूवमेंट हो, इस बारे में हम बात करना चाहेंगे। प्लस कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं और कॉलेज के जो अदर फैकल्टीज़ हैं, वो भी ज़रूर, उनका राष्ट्रपति से मिलने से काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि काफ़ी डेवलपमेंट अर्थ साइंसेज फील्ड में कभी हो सकता है, क्योंकि अर्थ साइंसेज यहाँ के अलावा ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। और यहाँ की अर्थ साइंसेज में जो कि पिछले कुछ सालों में रुझान में कमी आई है बच्चों की, वो बढ़ सकती है, जिससे आने वाले समय में और अच्छे मेंटली कैपेबल लोग और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स आने का मौका मिल सकता है कॉलेज को। ISM का जो अब तक का सफ़र रहा है, जो दौर रहा है, अपने आप में हिस्टोरिकल रहा है, उसे किस तरह याद करते हैं आप, और दुनिया उसे कितना जानती है, और आप कितना बताना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि पिछले 86 वर्षों में ISM ने काफ़ी तरह के बैचेस देखे हैं, काफ़ी तरह की ब्रांचेस आई हैं, काफ़ी तरह के लोग आए हैं, और आज का समय एक बहुत ही गौरवपूर्ण समय के बाद आज के समय पे हम पहुँचे हैं। हमारा एलुमनाई बेस जो यहाँ के पास आउट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी अच्छी जगहों पे हैं, और उसकी वजह से जो आज के टाइम में ISM का जो एक नाम है एलुमनाई की वजह से, वो पूरी दुनिया में काफ़ी बड़े लेवल पे जाना जाता है। मेरा ये मानना है कि जो ISM एक माइनिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था, आज यहाँ पे सारी ब्रांचेस हैं, इसकी वजह से आज काफ़ी कम लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो कि बाकी ब्रांचेस की वजह से इस कॉलेज को जानते हैं। तो आज का एलुमनाई इसी यहाँ से निकल के, अलग ब्रांचेस से, कोर ब्रांचेस से निकल के कॉलेज का नाम रोशन करे आगे जाके, और पूरी दुनिया ISM को हर फील्ड में जाने, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी आने वाले समय में, हमारी बच्चों की और आने वाले बैचेस के बच्चों की। ISM का डेफिनेशन क्या है आपके जहन में? ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, यहाँ का माइनिंग इस एक देश के लिए GDP के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माइनिंग से आपको इंपॉर्टेंट मिलते हैं, माइनिंग मेटल्स मिलते हैं, कोयला मिलता है, आयरन मिलता है, जिससे पूरा देश चलता है, जिससे आपको बिजली मिलती है, जिससे आपका सारा काम चलता है, कंस्ट्रक्शन चलता है। तो ISM ने हमेशा से 86 सालों से ISM ने इसी फील्ड में पूरे इंडिया को रिसर्च दी है, ताकि इंडिया की जो बड़ी बड़ी कोल कंपनीज़ है, आयरन कंपनीज़ है, इसी से जो मैन पावर मिली है, उसी के बलबूते आज आगे बढ़ रहा है। तो ISM एक्चुअली में इस देश को पूरा चला रहा है, इस देश का कोर है जो माइनिंग, उसको चला रहा है। तो ISM मेरे हिसाब से इस देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी लेगेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम IIT कन्वर्जन की भी बात जब भी करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि हमें IIT डिग्री नहीं चाहिए, हमें IIT ब्रैकेट ISM चाहिए, क्योंकि हम ISM की डिग्री को हमेशा, ISM की लेगेसी को हमेशा रिटेन करना चाहते हैं। बिल्कुल, जो सोच यहाँ पर आया है, ISM ही रहे, वो IIT बनेगा, लेकिन ISM की जो पुरानी पहचान है वो भी कायम रहनी चाहिए। पधारो हमारे देश, केसरिया बलम आहुनि, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश।
देश के 13वीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को धनबाद की धरती पर R24 न्यूज की भी स्वागत करती है। आपके आने से धनबाद का हर छात्र, नौजवान, मेहनतकश मजदूर और किसान गर्व कर रहा है। धनबाद की धरा पर पदार्पण करने के लिए राष्ट्रपति जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।